हरे कृष्णा। परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप जितना मनोहर है उतना ही अद्भुत है। भक्तगण कभी उनके मुखार बिंदु की तुलना शीतल चंद्रमा से करते हैं तो कभी खिले कमल से, परंतु सत्य तो यह है कि किसी भी उपमा से उनके सौंदर्य का पूर्ण वर्णन संभव ही नहीं। भगवान की श्यामल छवि, कमल सदृश नेत्र और मधुर मुस्कान मन को जिस प्रकार आकृष्ट करती है वैसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं कर सकती। इसी कारण समस्त जगत उन्हें सर्व आकर्षण कृष्ण के नाम से पुकारता है और यही मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस पावन मास में हम उनकी उपासना, कथा श्रवण और स्मरण विशेष रूप से करते हैं। आइए आज हम अपनी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण की एक और अद्भुत लीला का पावन श्रवण करें। कथा आरंभ होती है वृंदावन से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखते ही समस्त ब्रजवासी हर्ष से भर उठे। उनके हृदय में ऐसा आनंद उमड़ पड़ा मानो सारी धरती पर सुख की वर्षा हो गई हो। किंतु यह सुख अधिक देर तक टिक न सका। अचानक वन के भीतर दानव नल प्रकट हुआ। अग्नि की लपटें पर्वतों के समान ऊंची उठने लगी और पूरा वन क्षेत्र अग्नि से घिर गया। गायों के झुंड भी उस दाह अग्नि में फंस गए। चारों दिशाओं में भय और व्याकुलता छा गई। ब्रजवासियों को लगा कि अब प्रलय का समय आ गया है। ऐसे संकट की घड़ी में सभी ग्वाल गोपियां, वृद्ध और बालक प्रभु श्री कृष्ण की शरण में दौड़े। सभी ने दोनों हाथ जोड़कर करुण स्वर में प्रार्थना की कि हे नाथ, जैसे आपने सदैव हमारी रक्षा की है वैसे ही आज इस भयानक अग्नि से भी हमारी रक्षा कीजिए। आप ही मधुसूदन हैं, आप ही हमारे इष्ट देव, आप ही ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि, चंद्र, सूर्य, वायु सभी देवताओं के आधार हैं। संसार की प्रत्येक सृष्टि, पालन और संहार आपके संकल्प से ही चल रहा है। हे प्रभु, हम सब आपकी ही शरणागत में हैं, कृपया हमें भय युक्त कीजिए। ब्रजवासियों की यह विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों की शीतल दृष्टि उस प्रचंड दावा नल पर डाली और देखते ही देखते आग की वह भीषण ज्वाला शांत हो गई। जहाँ कुछ क्षण पहले मृत्यु का भय था वहाँ अब आनंद का वातावरण फैल गया। ग्वाल बाल फिर से प्रसन्न होकर नाचने कूदने लगे। ऋषि नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है वह अग्नि सहित प्रत्येक संकट से सुरक्षित रहता है। शत्रुओं का भय दूर होता है, विपत्ति टल जाती है और अंत में वह प्रभु की भक्ति और कृपा को प्राप्त होता है। ब्रजवासियों की रक्षा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण सबके साथ नंद भवन लौट आए। नंद महाराज ने अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दान दिया, भाई बंधुओं को भोजन करवाया, वेद पाठ एवं हरिनाम संकीर्तन करवाया और पूरे वृंदावन में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। कुछ दिन पश्चात बलराम जी और श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वन विहार के लिए निकले। खेल कूद में सभी इतने मग्न हो गए कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि गायें बहुत दूर चरने निकल गई थी। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक लीला रचने की इच्छा की। वे भगवान श्री कृष्ण की महिमा को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए थे, इसलिए परीक्षा लेने के भाव से उन्होंने सभी गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को अपने लोक में उठा लिया। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी योग माया से उन्हें सबका पुनः सृष्टि रूप में प्रकट कर दिया। वही सखा, वही बछड़े, वही ग्वाल बाल, सबके रूप स्वयं श्री कृष्ण ने धारण कर लिए। 1 वर्ष तक प्रतिदिन वही लीला चलती रही। सबको लगता कि सब कुछ पहले जैसा ही है, परंतु यह सब भगवान का अद्वितीय चमत्कार था। जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने भांडीर वट के नीचे श्री कृष्ण को देखा तो चकित रह गए। उनके सामने कृष्ण रत्नमय सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों ओर वही ग्वाल बाल जो वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण के ही विस्तार रूप थे। सूर्य के बीच में जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा शोभा देता है वैसे ही श्री कृष्ण उस मंडली के मध्य अवलौकिक हो रहे थे। ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि वे भगवान की माया को समझ ही नहीं पाए थे। उन्होंने देखा कि वृंदावन में हर वस्तु, गाय, बछड़ा, बालक, वृक्ष, लता सब में श्री कृष्ण कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। पूरा संसार कृष्णमय हो उठा है। इस अद्भुत दर्शन से वे स्तंभ हो गए। वे सोचने लगे, इसका वर्णन करूं, कैसे स्तुति करूं।
वाणी भी साथ नहीं दे रही है। ब्रह्मा जी योगासन में बैठ गए। उनका हृदय भाव से भर आया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे और वे निरंतर श्री हरि का ध्यान करने लगे। प्राण और नाड़ियों को संयमित कर, चक्रों और वेदन कर, हृदय कमल में स्थिर होकर उन्होंने वही दिव्य रूप देखा जिसे उन्होंने ब्रह्मलोक में भी अनुभव किया था। तब ब्रह्मा जी ने दशाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रभु की अद्भुत स्तुति प्रारंभ की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, समस्त कारणों के कारण हैं। आपका श्यामल स्वरूप नव मेघ के समान मोहक है। आप साक्षी, पूर्ण काम, आत्माराम, विश्वव्यापी और सनातन तत्व हैं। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। आप सर्व मंत्रमय, सर्वशक्तिमय, भक्त वत्सल और संसार रूपी समुद्र से उबारने वाले कर्णधार हैं। आप वेदों के जनक, सर्व विद्या के मूल और राधा वल्लभ हैं। आप सुख दुख, पुण्य पाप, शुभ अशुभ सबके बीज स्वरूप हैं। मैं यशोदा नंदन श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी और सभी गायों व ग्वाल बाल उन्हें वापस सौंप दिए। वे दंडवत होकर रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े, फिर अपने लोक लौट गए। जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गायों को लेकर वृंदावन लौटे, तब सबको ऐसा लगा मानो वे केवल एक दिन के लिए ही गए थे, जबकि वास्तव में 1 वर्ष बीत चुका था। यह सब प्रभु की योग माया का ही प्रभाव था। ब्रजवासियों को इस अद्भुत रहस्य का आभास तक नहीं हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सहज लीला में ब्रह्मा जी का मान भंग कर उनका अज्ञान दूर किया। इस प्रकार आज की मार्गशीर्ष मास की यह पावन कथा पूर्ण होती है। मुझे आशा है कि आप सबको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री कृष्ण की लीला, उनके चरित्र, उनके संरक्षण और उनकी भावत्सलता का यह सुमधुर प्रसंग हमें बताता है कि जब भी जीव प्रभु की शरण में जाता है, वे हर विपत्ति से उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप भक्तजन चैनल में पहली बार कथा का श्रवण कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।